डॉक्टर साहब आपने किडनी ट्रांसप्लांट की बात की है तो ये बताएं कि इसका एक तो प्रोसीजर क्या होता है और दूसरा ये बताएं कि गुर्दा दे कौन सकता है, वो उसके अंदर अपनी कौन सी ऐसी एक सेहतमंद बंदे के अंदर जिसको हम आप डोनर कह लें, तो क्या उसके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए और कौन कौन से लोग, क्या ब्लड रिलेशन वाले जो लोग हैं वही दे सकते हैं या कोई और शख्स भी जो है वो गुर्दा जो है वो डोनेट कर सकता है। जी। इसमें ये है कि सबसे पहले तो जो गुर्दा जो लगाते हैं उसका एक प्रॉपर ऑपरेशन होता है। उससे पहले हम पेशेंट का और जो डोनर होता है दोनों का हम लोग उनका सारा चेकअप होता है। क्योंकि हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो डोनर जो गुर्दा दे रहा है, क्या वो इस काबिल है कि वो एक गुर्दे पे सर्वाइव कर लेगा। हम्म। क्योंकि उसके अंदर अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हुई तो उस वो ना सफ़र करे इस चीज़ को। क्योंकि ऑलरेडी एक जान तो सफ़र करी, दो ना करें। बिल्कुल सही है। जब हमें क्लियर हो जाता है कि पेशेंट के पहले टेस्ट होते हैं, उसके बाद क्रॉस मैच होता है उसका, और उसके बाद उसके जो है ना जो टिश्यू टाइपिंग होती है, वो सब कुछ हम कर लेते हैं। तो उसके बाद हम पेशेंट को टाइम देते हैं कि आपने फलां दिन को हॉस्पिटल आ जाना है। ठीक है। प्रॉपर एडमिट करके उनको ऑपरेट होता है। ऑपरेशन के अंदर जो है जो डोनर जो है वो उसकी जो है ना सेकंड या थर्ड डे पे उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, जो कि गुर्दा देता है। अच्छा। जिसको गुर्दा लगता है उसको हम 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज कर देते ठीक हैं। है। और ये गुर्दा देने वाले की कोई एज फैक्टर भी होता है कि किस एज तक का बंदा दे सकता यस, है? हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो ये करते हैं कि 18 साल से लेके ऑलमोस्ट कोई 70 साल तक का बंदा दे सकता है। ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो है ना जो 45 साल के बाद का बंदा जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता करके गुर्दे का ना फंक्शन कम हो रहा होता है। और मैक्सिमम एज 70 साल पे आके मरीज का गुर्दा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो डोनर होना चाहिए, वो अगर फैमिली में फ़र्ज़ करें कि 2 लोग ऐसे हैं, एक की उम्र 35 साल है, एक की उम्र 50 साल है, ठीक है। और दोनों का गुर्दा मैच हो रहा है, दोनों दे सकते हैं। हम कोशिश करते हैं 50 साल वाले को हम जो है ना लें। वजह ये है हाँ। कि 35 साल वाले के पास अभी आगे लाइफ की आगे है, चांसेस दौड़ पड़ी है, ज़्यादा है। ज़्यादा है। बिल्कुल सही। 50 साल वाले का जो है ऑलरेडी जो है रिजर्व एक गुर्दे का तो कम ही है, दूसरे गुर्दे का हम देके उसको हम चलता तो रहेगा लेकिन हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों हम छोटे को नहीं करेंगे, हम छोटे को अगले मरले के लिए रख लेंगे कि खुदा ना खास्ता आगे की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उस कम एज वाले को यूज़ कर लें। सही, 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 तो सही। इसीलिए बाकी जब ट्रांसप्लांट हो जाता है और मरीज़ डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर हम उसके ब्लड के लेवल्स चेक करते हैं, दवाइयाँ जो हम दे रहे थे उसके। तो फ़र्ज़ करें कि आपका सवाल था कि गुर्दा दे कौन-कौन हाँ। सकता है? तो गुर्दा देने वाले जो हैं जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो हैं जिसमें बहन-भाई, माँ-बाप और साथ में जो है जो भांजा-भांजी ये वो सारे जो कि ब्लड रिलेशन कह ब्लड लें। रिलेशन वाले हो गए, उनको हम लोग प्रेफ़र करते हैं। प्रेफ़र इस वजह से उनको करते हैं, इसकी एक वजह है कि जितना ब्लड रिलेटिव जितना क्लोज़ होगा, फ़र्ज़ करें 2 भाई हैं आपस में, हुँ। ब्लड ग्रुप मैच करता होगा उनका, उनके जेनेटिक्स आपस में मैच करते होंगे। ठीक है। और जो एक भाई अगर दूसरे भाई को गुर्दा दे रहा है तो उसका जिस्म जो जिसको गुर्दा लग रहा है, उसका जिस्म अपने भाई के गुर्दे को एक्सेप्ट करेगा अच्छे तरीके से। सही, सही। जीन्स की वजह जितना से। यस, जितना अच्छा मैच होगा, उतना सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट होगा। और जितना अच्छा ट्रांसप्लांट होगा, उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पेशेंट की लॉन्ग होगी। जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग होगी, उतना कम उसको मेडिसिन को यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि एक पेशेंट है जो कि गुर्दा किसी बाहर के बंदे से ले रहा है, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच होने की बेसिस पे, लेकिन जब हमने उसकी टिश्यू टाइपिंग कराई है तो वो उसमें 100% मैच नहीं था। उसमें फ़र्ज़ करें कि 50% मैच था। अब इस जगह पे आके एक तो मरीज़ को जो जिस्म में उसके जो गुर्दा गया वो एक्सेप्ट इतने आसानी से नहीं करेगा। दवाइयाँ उसको लंबे अरसा यूज़ करनी पड़ेंगी और ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करनी पड़ेंगी। लेटर ऑन किसी भी टाइम पे वो उसका जिस्म उस गुर्दे के खिलाफ ऐसे जो है ना एंटीबॉडीज़ बनाएगा कि उसका गुर्दा जो है ना वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सही है। रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो ये एक मतलब कि आप भी ये रिकमेंड करेंगे कि जो फैमिली बेस है या ब्लड फैमिली रिलेशन बेस बेस, है। यस। ये बताएं कि मैं मिसाल के तौर पे मैंने किडनी जो है वो डोनेट की है। अब मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है एक किडनी के साथ सरवाइव करना अपनी ज़िंदगी के अंदर? क्या मुझे कोई कंटिन्यूअसली मेडिकेशन में जाना पड़ेगा या फिर मुझे क्या-क्या मेरे ऊपर क्या असरात हो सकते हैं मैक्सिमम इसके ऊपर कि एक गुर्दे के साथ जो बंदा ज़िंदगी गुज़ार रहा है? इसमें ये है कि 2 गुर्दे जो है उसमें तो मतलब ये था कि चांसेस होते हैं अगर एक के अंदर खुदा ना खास्ता कोई
बीमारी आ गई है, कोई कैंसर आ गया, कोई स्टोन फँस गया है, तो ठीक है। दूसरा गुर्दा कंपनसेट कर देता है उसको। अच्छा, कई दफ़ा तो हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आए हैं जिनमें एक गुर्दा पैदाइशी तौर पे था ही नहीं और अच्छा, दूसरे गुर्दे के ऊपर वो चल रहे थे और वो पूरी-पूरी लाइफ़ गुज़ार देते हैं अपनी। सही। और अगर होने को आए तो उस एक गुर्दे में जो कि उसने डोनेट कर दिया था और एक रह गया था पीछे, उसके अंदर कोई अगर स्टोन बन जाता है, हाँ, कोई ब्लड प्रेशर के असरात आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके पास चांस नहीं है कोई, ठीक है? तो उसके लिए जो पेशेंट डोनेट करता है, उसके लिए बस ये है कि एक तो अपने ब्लड प्रेशर को, दूसरा ये है कि रेगुलर फ़ॉलो-अप 1 ईयरली बेसिस पे हुँ, हुँ। अपने फिजिशियन के साथ, जो उसका जनरल फिजिशियन है, उसको दिखाता रहेगा ताकि वो अपने आप को स्टेबल रखे। बाकी ओवर द काउंटर मेडिकेशंस को अवॉइड करेगा वो, और खुदा ना ख़वास्ता अगर कभी कोई मोशन या फिर कोई उल्टियाँ वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ लगती है या कोई इन्फेक्शन होता है जिस्म में, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करेगा वो। यानी कि उसको भी रिस्क फैक्टर थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ जाता है, अपनी केयर ज़्यादा डेफ़िनेटली करनी पड़ेगी। यस, उसकी केयर तो है पड़ी, बिल्कुल है पड़ी उसकी।